हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट टॉपिक जो होता है इंडेक्सिंग स्ट्रिंग एंड लिस्ट वो करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग और लिस्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है प्लस सम प्रोग्रामिंग एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसमें मैंने नोट डाउन किसी स्टूडेंट के हेल्प से ये कराया है कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम्स रिपीट होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि देखिए इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यहाँ पूछा हुआ 2022 में। ठीक है, फिर देखिए ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, स्लाइसिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। एक्सप्लेन स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट विथ एग्जांपल 2024 में है। तो समहाउ कहीं ना कहीं से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आया ही है। ठीक है, तो हमें इस पे ध्यान देना है और इसे मोस्ट आईएमपी इस चैप्टर का करके करना है। ठीक है, तो व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि इंडेक्सिंग मतलब होता है जैसे कोई बुक के पेज पे लिखा होता है कि स्टार्टिंग में कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, वो बताता है कि उसका प्लेस कहाँ है। सेम वे स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हमने पहले भी देखा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स को स्टोर करेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। सिंपल जैसे मैंने एल इक्वल टू ये स्ट्रिंग हो गया, GPH इज गुड, प्रिंट एल करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, पहले भी हमने देखा है। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरा स्ट्रिंग है, तो इसका इंडेक्सिंग मतलब इस जो वैल्यू है हर लेटर, देखिए लेटर क्या है, G है, P है, H है, फिर स्पेस आता है IS स्पेस COOD गुड। तो सबको इंडेक्सिंग हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब जीरो पे ये वैल्यू G स्टोर है, ऐसा समझने का। जैसे चैप्टर में पेज नंबर कहाँ पे वो चैप्टर है, तो पेज नंबर क्या हो जाता है, इंडेक्स हो जाता है। इन द सेम वे ये सब इंडेक्स है, तो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, ये रूल है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अब इसके एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते, क्या यूज करते, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें जो इंडेक्स की वैल्यू रखेंगे तो वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे GPH इज गुड है, तो इंडेक्सिंग हम जीरो से किए तो कहाँ तक गए, 10। इवन स्पेस की भी एक वैल्यू स्टोर करेंगे। और निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, मतलब हम रिवर्स भी कर सकते हैं, डी को -1 से, इसमें याद रखना है कि -1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक गए, -11 तक। ठीक है, तो बट जनरली हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही फॉलो अप करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे हम प्रिंट एल करेंगे तो आउटपुट तो यही आ जाएगा, GPH इज गुड। ठीक है, अब प्रिंट एल जीरो, तो जीरो पर देखिए कौन सी वैल्यू है, स्टोर है, G स्टोर है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। प्रिंट एल -1, तो -1 जैसे लिखेंगे तो -1 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, D स्टोर है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। सपोज मैंने L7 रखा, तो L7 पे कौन सी वैल्यू है, G आ जाएगा। होपफुली अगर मैंने L3 रखूंगा तो यहाँ स्पेस है, तो स्पेस प्रिंट होगा, तो कुछ दिखेगा नहीं, प्रिंट होगा बट कुछ दिखेगा नहीं। तो इंडेक्सिंग और एक्सेसिंग हमने स्ट्रिंग का देख लिया, सेम वे हम लोग लिस्ट का देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ए लिस्ट, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, पहले भी बताएं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स मतलब डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, मतलब लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन भी रख सकते हैं, सिंपल इंटीजर भी रख सकते हैं, सिंपल स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया एग्जांपल में, स्ट्रिंग है, ये 1 2 क्या है, इंटीजर है, 2.5 क्या है, फ्लोट है, तो ये डिफरेंट, प्रिंट एल करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब एक्सेसिंग बाय इंडेक्स, तो इसको भी एक्सेस करना हो तो कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ है, स्ट्रिंग का एक्सेसिंग या लिस्ट का, सिंपल ही है। अगर इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको एक वैल्यू ले लेगा, 0 1 2 3 4, सेम भी -1 -2। प्रिंट L1 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ऑरेंज।
प्रिंट L -1 करेंगे, -1 पे क्या वैल्यू है 2.5, तो 2.5 प्रिंट हो जाएगा। लिस्ट के केस में आप नंबर के लिख के भी दे सकते हैं, जैसे इस तरह से लिख दिया मैंने, तो इंडेक्सिंग लिख दिए, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, प्रिंट L4, L4 पे वैल्यू क्या है 60, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 60। तो एक्सेसिंग क्लियर हो गया लिस्ट और स्ट्रिंग में। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्लाइसिंग, जो स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट इट्स वेरी इजी। स्लाइसिंग का मतलब ही, अगर आप स्लाइसिंग का मीनिंग आप सर्च करोगे हिंदी में तो बताएगा काटना। तो अब हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग को कट करना है, तो कट करके एक छोटा स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। कोई बड़ा पोर्शन को कट करेंगे तो छोटा चीज मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं सब, मतलब ही होता है छोटा, सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज स्लाइसिंग। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंटैक्स इसी तरह से लिखना है, वेरिएबल नेम, जो स्ट्रिंग हम असाइन करेंगे वेरिएबल एज ए वेरिएबल, तो स्ट्रिंग स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप हो जाएगा। व्हाट इज स्टार्ट? तो स्टार्ट एज ए नेम सजेस्ट कि स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये दिस इज योर स्टार्टिंग इंडेक्स वेयर स्लाइसिंग स्टार्ट। अगर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्टॉप क्या है, वेयर स्लाइसिंग स्टॉप्स एज नेम सजेस्ट, तो जो एंडिंग इंडेक्स है, अगर इसमें भी एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा उसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जहां तक वो जाएगा लास्ट तक। जैसे GPH इज गुड है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है तो 11, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो 11 आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताएगा, बाय डिफॉल्ट बाय 1 से इंक्रीमेंट होगा, ये भी क्या है ऑप्शनल, इसमें सब ऑप्शनल है। जनरली हम एंडिंग स्टॉप इंडेक्स दे देते हैं, अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट तक जाएगा, कहने का मतलब ये। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल क्या है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है GPH इज गुड, सेम इंडेक्सिंग हम कर दिए। अब स्लाइसिंग स्टार्ट करना, तो स्लाइसिंग में याद रखना है कि हम कॉलन यूज करते हैं, तो प्रिंट L03। एक चीज़ और याद रखना है कि ये एज ए रेंज में भी इस तरह से लिखते थे, 4 फंस लूप जब पढ़ते थे, तो 0 से स्टार्ट होगा 3 तक प्रिंट करेगा, 3 तक प्रिंट करेगा, 3 को नहीं प्रिंट करेगा। 0 क्या बात है, ये इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा। तो इंडेक्स 0 पे वैल्यू क्या है G1 पे वैल्यू क्या है P2 पे क्या है वैल्यू H3 पे वैल्यू क्या है स्पेस, लेकिन इससे जस्ट पहले मतलब 2 तक ही प्रिंट करेगा। देखिए मैंने इसीलिए लिख भी दिया एलिमेंट्स, आप एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम 0 अप टू 3 बट नॉट वैल्यू ऑफ इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं करेगा। आप अलग से भी स्पेस को दिखा सकते हैं, नहीं तो चलेगा। तो इस केस में तो स्पेस प्रिंट ही नहीं कर रहा है, मतलब 0 से 2 तक लास्ट वाला वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए प्रिंट L:3 लिखा, मतलब देखिए हम तीनों चीज को कॉलम में लिखेंगे ऐसे, ये यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे और यहाँ पे एंड लिखेंगे, यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सपोज सेकेंड L:3 दिया हुआ, L:3 दिया हुआ, तो ये एलिमेंट्स अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा 0। कहाँ तक जाएगा सेम अप टू इंडेक्स 3, एलिमेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग अप टू इंडेक्स 3 तक ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट वही GPH आ जाएगा। अब देखिए ये दिया हुआ स्टार्ट एंड और कितने, ये इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट मतलब हर सेकेंड वैल्यू प्रिंट होगा अप टू 10 तक, ठीक है। तो 10 पे वैल्यू क्या है D, तो अप टू D तक जो भी वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा G होगा, फिर H होगा, फिर I होगा,
6 है तो यहाँ स्पेस दिख गया, फिर ओ होगा, फिर डी आएगा। लेकिन हाँ, अप टू 10 में यहाँ देखिए मैंने एक गलती कर रहा था, अप टू 10 लास्ट वाला तो प्रिंट होगा नहीं, तो ये डी नहीं आएगा, ये डी नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होता है। फिर -1 से -5 तक, तो -1 से क्या आएगा, डी ओ ओ जी स्पेस एस, यहाँ तो एस भी नहीं आएगा, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो डी ओ जी प्रिंट हो जाएगा। इसमें 2 to 6 तक प्रिंट होगा, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 स्पेस आई एस स्पेस 6 वाला तो इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या इस स्क्रिप्ट में प्रिंट होगा, एच स्पेस आई एस फिर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब इस तरह से लिखे, 2 स्टार्टिंग दिया हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम 2 to द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब 2 से स्टार्ट होगा और सारा प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब एच स्पेस आई एस स्पेस जी ओ डी। अब देखिए अगर कुछ ना दिया हो, यहाँ डबल कॉलम दिया हो, तो डबल कॉलम में क्या होता है, एवरी सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द इंटायर सेकेंड, यहाँ 2 लिख दिए, नहीं कुछ रहता लिखते तो क्या होता, बाय डिफॉल्ट 1 ले लेता है, हम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ बता रहा है कि 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो पहले जी एच आई फिर स्पेस फिर ओ फिर डी, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, जी एच आई ओ डी। अब इस तरह से लिखे कॉलन -1, तो ये द एंटायर सीक्वेंस इन रिवर्स होता है, मतलब उल्टा प्रिंट हो जाएगा, डी ओ जी एस स्पेस एस आई एच पी जी, तो ये प्रिंट हो गया। अब इंडेक्सिंग अगर हम स्ट्रिंग का पढ़ लिए तो सेम लिस्ट में है, ओनली वहाँ पे लिस्ट इंक्लूड करना है। जैसे पूछ देगा एग्जाम पे कि स्लाइसिंग इन लिस्ट को एक्सप्लेन करना है, तो सब लिस्ट फ्रॉम द गिवन लिस्ट, ये तो लिख ही सकते हैं। अब वेरिएबल सिंटैक्स इसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेम स्टार्ट स्टॉप स्टेप, सेम चीज लिखना है। स्टार्ट जहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा 0, एंडिंग स्टॉप क्या होगा, जहाँ स्लाइसिंग एंड होगा, और कहाँ तक जाएगा, अगर वैल्यू नहीं दिया है तो लास्ट तक जाएगा। स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 1। अब इसमें आप नंबर लेके भी एग्जाम में बता सकते हैं, ठीक है, जैसे ये L लिया हुआ है, अब ये इस तरह से लिखे, सेम चीज है, सेम 0 to 3 करना है, तो 0 to 3, तो मतलब 0 to 2 ही प्रिंट होगा, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो 12, 11, 17 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सारा है, इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 से हम लास्ट तक जाएंगे, स्टार्टिंग दिया हुआ है, 2 से कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक, तो इसमें लास्ट तक जाना है, जैसे 17, 18, 19, 21, 22, 44 तक प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एवरी थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा, मतलब 18 और 22 आ जाएगा। तो आप ये प्रोग्राम खुद से सिंपल सा है, एक बार ट्राई करके देखो, रन करा के देखो, देन अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। अब देखिए हम क्वेश्चन आंसर एक एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है एग्जाम में, देखिए कितना सिंपल है, इसका आउटपुट लिखोगे बस आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब हेलो वर्ड प्रिंट S0 to 5, ये GTU 2023 में पूछा है, तो हो सकता है 26 में भी आ जाए। तब हम पहले क्या करेंगे, इंडेक्सिंग बता देंगे, 0, 1, 2, 3, 4 सारी इंडेक्सिंग बताना होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बता देंगे। कहाँ तक जाना है, 0 से जाना है 5 तक, लेकिन 5 इंक्लूड होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा, लास्ट वाला वैल्यू नहीं, तो 0 से 4 तक जो जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा, तो HELL वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये लिस्ट का लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, प्रिंट कहाँ तक करना है, 2 to 4 तक, तो 2 पे वैल्यू क्या है, 3 है, 2 और 4 तक, 4 पे वैल्यू क्या है 5, लेकिन 4 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 and 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 4 पे वैल्यू देखना है, 4 पे वैल्यू क्या है 5, तो 5 लास्ट वाला तो इंक्लूड नहीं होता, 2 और 3 पे क्या वैल्यू है 3 to 4। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें तो लेंथ पूछा है, तो इसका लेंथ प्रिंट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंथ आ जाएगा। ठीक है,
अब जैसे देखिए ये मैंने बताया था डबल कॉलन -1 हो, डबल कॉलन माइनस में भी पाइथन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, NOTHYP प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। स्लाइसिंग मतलब होता है कट करना। कलर कट करेंगे, याद कैसे करेंगे, तो कट कहीं से स्टार्ट करेंगे और कहीं एंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट आएगा, स्टॉप आएगा, स्टेप आएगा, ये हो गया सिंटैक्स, ये हमें याद करने का। अगर स्लाइसिंग इन लिस्ट पूछे तो गेटिंग सब लिस्ट फ्रॉम लिस्ट, स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग पूछे तो गेटिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। अब याद सिंटैक्स याद कैसे रखेंगे, तो वेरिएबल नेम, लिस्ट, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अगर स्ट्रिंग के केस में होगा तो लिस्ट के जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। बाकी सब कुछ तो सेम है। ये एग्जाम्पल भी, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आप सिंपल सा बता सकते हो। लिस्ट में मैंने क्या लिया, न्यूमेरिकल। स्ट्रिंग में क्या लिया, स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली। तो सिंपल सा है। एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब तो ये सब आप सिंपल सा ये सब प्रोग्राम थोड़ा सा इवन ऑनलाइन कंपाइलर पे भी रन करा के देख सकते हो, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो पाइथन रिलेटेड आप काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, विच मोटिवेट्स मी टू कंप्लीट फर्दर लेक्चर फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ये चैनल कंप्लीटली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ही है। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो लास्ट चैप्टर है स्ट्रिंग एंड लिस्ट, तो स्ट्रिंग टॉपिक में बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन बिल्ट इन फंक्शन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी बिल्ट किया हुआ है पाइथन में। तो कोई भी फंक्शंस आपको मोस्टली दे दिया जाएगा और या तो इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन एनी 3 बिल्ट इन फंक्शन, या फंक्शन के नाम दे देंगे और बोलेंगे उसको एक्सप्लेन करने। तो ये सबसे सिंपल है, ठीक है। जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं फर्स्ट इज द लोअर। तो ये लोअर क्या करता है, तो देखिए रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ लोअर केस। मतलब लेटर जो है उसको एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर में, ठीक है। और इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट लोअर, सिंपल। तो स्ट्रिंग डॉट लोअर मतलब जैसे सपोज कोई भी स्ट्रिंग लिए, एल इक्वल टू इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग किए, स्मॉल एल ले रहा हूं, कोई कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसमें स्ट्रिंग आ गया, तो स्ट्रिंग डॉट लोअर सिंटैक्स है, तो एल डॉट लोअर कर देंगे, उसके बाद प्रिंट एल करा देंगे। तो आउटपुट क्या आएगा, तो पहले तो एंटर एनी स्ट्रिंग, तो क्या स्ट्रिंग है, सपोज मैं कैपिटल में GPH एंटर करता हूँ, तो GPH एंटर करूंगा तो प्रिंट क्या आ जाएगा, स्मॉल GPH आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैपिटल लेटर है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वे देखिए सिंपल है, स्ट्रिंग डॉट लोअर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग को डायरेक्ट एंटर करा लो, इस तरह से भी हम लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एल डॉट GPH, ये सॉरी एल डॉट लोअर करना होगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, तो भी आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। बट दिस वन इज द स्टैंडर्ड वन, इसी को फॉलो कीजिए, इट लुक्स गुड, ठीक है। अब अपर में क्या करेंगे, सेम चीज। इसमें क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन अपर केस। अपर केस मतलब स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट अपर, एंटर एनी स्ट्रिंग एल इक्वल टू, इसमें मैंने स्मॉल एल में एंटर किया तो
एल डॉट अपर कर देंगे, प्रिंट एल कर देंगे, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सपोज मैंने GPH एंटर किया तो ये कैपिटल में आउटपुट क्या आ जाएगा, GPH, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो सिंपल है, अगर एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन एनी टू तो लोअर और अपर ही लेना है। लोअर मतलब एज नेम सजेस्ट स्मॉल में, अपर मतलब कैपिटल में लेके जाना है। अब एक स्वैप केस आता है। स्वैप केस क्या करता है, ये जस्ट उल्टा, अपर को लोअर, लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट अपर केस, सॉरी स्वैप केस लिखना है। मतलब जो कैपिटल लेटर होगा उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल में कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, अपर केस टू लोअर केस, फिर लोअर केस टू अपर केस, इसको क्या बोलते हैं, स्वैप केस। इसका एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है, खुद भी थोड़ा सा ट्राई करना है। अब नेक्स्ट लेते हैं काउंट। काउंट एज नेम सजेस्ट काउंटिंग। काउंटिंग मतलब काउंट करना कि कितने टाइम्स अकर है। तो इसमें क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड और कैरेक्टर अपीयर्स इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डॉट काउंट वर्ड कैरेक्टर स्टार्ट एंड, मतलब ये सिंटैक्स हो गया कि कितने, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वर्ड कैरेक्टर क्या होता है, जो भी लेटर को हम काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो द वर्ड कैरेक्टर नीड्स टू बी फाउंड, फाइंड या काउंट, स्टार्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जो लास्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें माय नेम, ये स्ट्रिंग ले लिए, माय नेम इज विनीत, आई एम लेक्चरर एट GPH, आई हैव डन MTech फ्रॉम SVNAT, ठीक है। अब इसमें मुझे आई लेटर को काउंट करना है, x इक्वल टू एल डॉट काउंट लिखेंगे। सिंटैक्स तो सबका सेम ही, जैसे काउंट यूज किए तो स्ट्रिंग डॉट काउंट, ठीक है। एल डॉट काउंट, कौन सा लेटर काउंट करना है, आई। तो अब इसमें देखिए कैपिटल आई लिखा हूं मैं, तो कैपिटल आई कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 SVNAT 3, तो 3 टाइम्स आउटपुट आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जितने टाइम्स होगा वो आउटपुट दे देगा। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल डॉट काउंट आई 20 से 50 तक, मतलब क्या, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे हम तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंटिंग करेंगे। तो 20 जो इंडेक्स होगा वहां से 50 तक में आई कितना आया वो काउंट करके बताएगा। तो उस केस में कितना आएगा, तो एक 1 वाला ये शायद आ जाएगा और ये 1 वाला, दैट यू कैन इवन काउंट चेक इट। तो आउटपुट इस केस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल, सपोज हम लिखते हैं एल डॉट काउंट एम, एम को काउंट करके बताता कि इसमें कितने एम हैं, क्लियर। इवन हम लेटर को भी लिख सकते हैं, एल डॉट काउंट लेक्चरर, तो लेक्चरर 1 टाइम्स आया तो वो भी बता सकता है। ये क्या बता रहा है कि अगर हम फिक्स भी कर सकते हैं कि सपोज बीच में से कहीं से काउंट करना हो, तो इंडेक्सिंग हमें पता है, इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंडेक्सिंग जाएगा। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में भी चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम्स कोई लेटर अकर हुआ। सिंपल सा, आप कोई भी स्ट्रिंग लेके कर सकते हैं। अब देखिए ये एक बहुत 2-3 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि एक ही मैं बता दिया, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, ठीक है। तो इज अल्फा क्या होगा, इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर अल्फाबेट्स। इज डिजिट क्या है, इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर नंबर्स। इज लोअर क्या है, इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इन लोअर केस। सेम वे इज अपर क्या होगा, इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द डिजिट इन अपर केस। तो इज मतलब क्या, जब भी हम इज लगाते हैं वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर सारे कैरेक्टर अल्फाबेट है, मतलब ABCD है
वो चेक करेगा स्ट्रिंग में कि जो हम स्ट्रिंग एंटर किए हैं उसमें सारे अल्फाबेट है तो रीड आंसर क्या, इस चारों केस में आंसर अगर वो चीज रहेगा तो यस, नहीं रहेगा तो फॉल्स। मतलब यस रहेगा तो ट्रू, नहीं रहेगा तो फॉल्स। वो स्ट्रिंग में चेक करें, सपोज इस स्ट्रिंग में हम चेक करेंगे कि अल्फाबेट है तो ये सारे अल्फाबेट ही है तो रिटर्न क्या देगा, ये ट्रू। अगर नंबर चेक करेंगे, इच डिजिट, डिजिट मतलब नंबर, नंबर तो नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। क्लियर है। सिंटैक्स वही होगा, स्ट्रिंग डॉट, इस केस में क्या हो जाएगा, इज अल्फा, इस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, इस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट इज लोअर, इस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट इज अपर। तो एक एग्जांपल में बता देता हूँ, चारों बहुत ही सिंपल है। एल इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लिए, इसमें नंबर भी है और लेटर भी है। अब इज डिजिट कुछ भी वेरिएबल में हम, सिंटैक्स तो यही होगा, एल डॉट इज डिजिट हम चेक कर रहे हैं तो प्रिंट इज डिजिट, तो डिजिट तो इसमें है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। सेम वे इज अल्फा के लिए तो अल्फाबेट भी है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू। अपर के लिए चेक करेंगे तो अपर भी है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर सपोज ये नहीं रहता तो अपर में क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन में याद रखना, स्ट्रिप का मतलब होता है कट करना, ठीक है, हटाना, छांटना। तो स्ट्रिप मतलब क्या होगा, जैसे एल स्ट्रिप पढ़ेंगे, आर स्ट्रिप पढ़ेंगे और स्ट्रिप पढ़ेंगे। तो एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग को हटाना है। तो एल स्ट्रिप जनरली क्या करता है कि लेफ्ट साइड मतलब स्टार्टिंग, सपोज ये स्ट्रिंग है तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा, फर्स्ट जो भी वैल्यू होगी उसको हटा देगा। ठीक है, बट उसको हमें मेंशन करना होगा। अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ स्पेस हटाता है। देखिए, रिमूव फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग, डिफॉल्ट क्या रिमूव करता है, स्पेस। अब एल इक्वल टू ये स्ट्रिंग है तो एल स्ट्रिप, इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप। तो एल डॉट वन स्ट्रिप, हमको वन को हटाना है तो वन को इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखना होगा, प्रिंट एल स्ट्रिप। आप इस बेटर आप एक बार खुद से करके देखो। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, वन हट जाएगा और ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो। एल इक्वल टू, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ए बी सी डी है, प्रिंट एल डॉट एल डी स्ट्रिप ए करेंगे, इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, ए हट जाएगा, पी सी डी ई। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग ही, अगर यहाँ एल स्ट्रिप 2 लिखेंगे तो वो रिमूव नहीं होगा। जैसे एल स्ट्रिप बी लिखेंगे तो बी नहीं रिमूव होगा, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग ही हटता है एल स्ट्रिप। सेम वे आर स्ट्रिप में क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला लास्ट कैरेक्टर है वही हटेगा, या लास्ट कैरेक्टर हम मेंशन नहीं करेंगे तो अगर इसके बाद कोई स्पेस है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो वो हट जाएगा। ठीक है, रिमूव लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या हटाएगा, बाय डिफॉल्ट स्पेस हटाएगा, स्पेस। तो मैंने डी को, या आप सिंपल सा जैसे देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, ए बी सी डी, यहाँ स्पेस है, आर स्ट्रिप ये, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ ए बी सी डी आएगा। ये स्पेस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट स्पेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो सिंपल है। एल स्ट्रिंग में फर्स्ट स्ट्रिंग लेफ्ट साइड से हटाएगा, आर स्टैंड्स फॉर राइट, तो राइट साइड का पहला लेटर हटाएगा। ठीक है, सेम अब स्ट्रिप आ जाता है, तो स्ट्रिप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इट रिमूव्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइट स्पेस, मतलब लेफ्ट साइड का भी हटाएगा, राइट साइड का भी हटाएगा, अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, इसके राइट साइड में, यहाँ कुछ हम मेंशन नहीं किए तो देखो स्ट्रिप में हम लेफ्ट साइड से भी हटा सकते हैं, राइट साइड से भी हटा सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर को।
इसलिए स्ट्रिप है। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर, आर स्ट्रिप राइट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर। अगर कुछ नहीं मेंशन किए तो देखिए जैसे ये, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, स्पेस हटा देगा, कहीं भी स्पेस होगा उसको हटा देगा। देखिए सिंपल है। सिंटैक्स तो सबका सेम ही रखना है। स्ट्रिंग जो फंक्शन का नाम है, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। अब जैसे कभी स्पेसिफिक कैरेक्टर रिमूव करना, कोई एक ही एग्जांपल आपको एग्जाम में लिखना है, तो मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे स्टार स्टार एक्सक्लामेशन और ये हैश एन ये हट जाना चाहिए, तो पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी होगा ये हटा देगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से हटा देगा। ठीक, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कुछ एक दो और है, जैसे कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज फंक्शन क्या होता है कि रिटर्न्स स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर कन्वर्टेड टू अपर केस एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स कन्वर्टेड टू द लोअर केस। इसका एग्जांपल समझ, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेम स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, वही आपको लिखना है। स्ट्रिंग ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट, सी कैपिटल नहीं है, कैपिटलाइज। इसका क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा। सबका सिंटैक्स आपको अब आराम से लिख सकते हो, सेम चीजें हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या, जैसे ये स्ट्रिंग एंटर की ABCDEF, तो पहला लेटर को कैपिटल में कर दिया, बाकी एज इट इज रहेगा, सिंपल है। अब एक टाइटल आता है, तो टाइटल बिल्ट इन फंक्शन का क्या काम है, रिटर्न स्ट्रिंग इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कन्वर्टेड टू अपर केस एंड द रिमेनर लेटर्स आर इन द लोअर केस। मतलब क्या, जैसे ये स्ट्रिंग है ABCDEFGHIJ, तो ये एक, इसको हम अगर एक वर्ड लेते हैं, इसको भी एक वर्ड, इसको भी एक वर्ड लेते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ए कन्वर्ट में हो जाएगा, आंसर देखिए BCD, इसमें E कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें H कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, मतलब फर्स्ट लेटर ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड। फाइंड क्या है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वर्ड। काउंट जैसा ही है, इसमें क्या करेगा, चेक करेगा अगर वो लेटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर वो लेटर प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, थ्योरी आप पढ़ के लिख लेना है आपको। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, प्रिंट टेक्स्ट फाइंड ए, प्रिंट टेक्स्ट फाइंड का यूज करना है D। अब इसमें हम कि GPH इज गुड, तो A है इसमें तो नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, -1। अब इसमें टेक्स्ट डॉट फाइंड D को फाइंड आउट करना है, एक्चुअली यहाँ कैपिटल लिखना होगा, D को फाइंड आउट करना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका इंडेक्स क्या है 10, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके तो आउटपुट क्या है। अब कुछ ऑपरेटर भी पढ़ लेते हैं, पूछा जैसे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर पूछा। कॉन्केटिनेशन का मतलब ही होता है, नाम बड़ा है, बस याद रखना है कि दो स्ट्रिंग को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज L1 पहला स्ट्रिंग इसमें L1 में इंटर करा है, दूसरा L2 में स्ट्रिंग का है, तो प्रिंट L1 प्लस L2। तो फर्स्ट स्ट्रिंग सपोज दिल से है, सेकेंड है GPH, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो दिल से GPH, ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, L1 अगर ये नहीं लिखना है इनपुट तो ऐसे लिख देने का, GPH L2 दिल से, ठीक है, एक L3 ले लेते हैं और ऐसे लिखना है L1 प्लस L2। अब प्रिंट क्या करा देना है L3, तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, ये दूसरा एग्जांपल, मतलब अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है तो ये सिंपल भी लिख सकते हो। तो GPH पहले लिखे हैं तो GPH पहले आ जाएगा, उसके बाद दिल से आ जाएगा, ये भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है तो इसीलिए मैंने ये फॉलो किया।
फिर स्ट्रिंग स्टार ऑपरेटर आता है। स्टार ऑपरेटर क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब सेम चीज को हम कभी कभी प्रोग्राम करते हैं तो एक ही चीज हम चाहते हैं 4-5 बार आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे, तो देखिए जैसे एल इक्वल, एग्जाम्पल देखिए एल इक्वल टू हाई, हम चाहते हैं एल हाई किस में आ गया, एल में, हम चाहते हैं हाई 3 टाइम्स आए, तो एल इंटू 3 लिखेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई हाई हाई। यहाँ 2 लिखते तो 2 टाइम्स आता है, यहाँ 5 लिखते तो 5 टाइम्स। तो वही स्ट्रिंग डॉट इंटीजर वैल्यू लिखे हैं सिंटैक्स में, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हम चाहते हैं, ये इंटीजर, ऐसा नहीं कि फ्लोट लिखना है, कितने टाइम्स चाहते हैं। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, एल इक्वल टू जीपीएच प्रिंट एल इंटू, हम चाहते हैं 2 टाइम्स है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीपीएच जीपीएच। होपफुली ये लेक्चर पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो या किसी स्पेशल वीडियो चाहते हैं या आईएमपी क्वेश्चन चाहते हैं, काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो काइंडली राइट। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग स्ट्रिंग एंड लिस्ट जो यूनिट 5 है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऑपरेशन ऑन लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट क्या है मैंने बहुत बार बता दिया है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, तो लिस्ट में हम इंटीजर को भी स्टोर एक साथ कर सकते हैं, फ्लोट को भी, स्ट्रिंग को भी। सिर्फ इंटीजर करना है वो भी कर सकते हैं, सिर्फ फ्लोट करना है वो भी कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखते हैं तो एग्जाम में इस तरह से बताओगे तो दैट लुक्स गुड। फिर प्रिंट एल करके आउटपुट बता देना। फिर एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस भी बताए हुए, स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। आप नंबर को भी इंडेक्सिंग करके बता सकते हो, ठीक है। L4 लिखे तो आउटपुट क्या आएगा, 60, 0 1 2 3 4 5। L4 में क्या है, 60। हमेशा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, राइट साइड से -1 से, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑन लिस्ट कभी एग्जाम में पूछते हैं, तो ऑपरेशन ऑन लिस्ट में फर्स्ट ऑपरेशन है अपेंड। तो अपेंड का मीनिंग ये होता है ऐड करना, ठीक है, जोड़ना। हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो जोड़ना। तो ऐड करना मतलब क्या, कि वी कैन ऐड क्या है, न्यू वैल्यू, वी कैन ऐड न्यू वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यू वैल्यू को हम ऐड करेंगे, लेकिन कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज ये सिंपल सा एक लिस्ट लिए, तो सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, जो स्ट्रिंग में पढ़ते एल, ये मेरा लिस्ट हो गया। लिस्ट का कोई भी नाम हो सकता है, आप लिस्ट लिख सकते हैं। यहाँ मैंने क्या रखा है, एल, तो एल डॉट अपेंड, जो वैल्यू ऐड करना है 50, यहाँ पे 50 लिख देंगे, प्रिंट एल, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लास्ट में 50 ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल, अपेंड का क्लियर है। अब दूसरा है इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या करता है, अपेंड में तो वैल्यू कहाँ ऐड करते थे, लास्ट में। तो इंसर्ट में क्या होता है, वी कैन इंसर्ट वैल्यू इन ए लिस्ट ऑन अ स्पेसिफाइड पोजीशन। पोजीशन मतलब इंडेक्स, मतलब क्या, कि कोई केस ऐसा हो कि मुझे बीच में ऐड करना हो या स्टार्टिंग में ही ऐड करना हो, तो उस केस में हम इंसर्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं। तो इंसर्ट क्या करता है, जैसे ये लिस्ट है 10 20 30 40 50 60, तो इसकी इंडेक्सिंग दे दी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सपोज मुझे थर्ड पे 35 ऐड करना, थर्ड इंडेक्स पे, तो एल डॉट इंसर्ट लिखेंगे कहाँ पे, थर्ड। ये क्या बताता है, इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स, और ये क्या हो गया, वैल्यू। तो थर्ड पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 35। देखिए
तो प्रिंट एल करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 थर्ड पे कौन सी वैल्यू आ गई 35 वाली। सिंपल। तो एग्जाम में आपको एक बार पूछा हुआ है कि अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा जो डिफरेंस का तरीका है हम वही लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा अपेंड और इंसर्ट का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से बना देंगे। ठीक है, फर्स्ट में अपेंड में क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू ऐड होता है, इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन, इसमें वैल्यू एट लास्ट पोजीशन। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल दोनों का जो दिए हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का जो जो एग्जाम्पल है, इसमें इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू ऐड होगा, इसमें लास्ट में होगा। उसके बाद क्या लिखना है, दोनों का जो अभी एग्जाम्पल बताएं वो एग्जाम्पल लिख देना है। और कोई डिफरेंस आप नेट से सर्च करके ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब है पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट एलिमेंट अगर हम कुछ मेंशन नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, व्हेन वी पास इंडेक्स इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो मतलब हम इंडेक्स पोजीशन भी लिखेंगे तो उसका एलिमेंट रिमूव कर देगा। इसमें एक डिफरेंस मुझे अभी एग्जाम्पल के बाद आप दोनों का सिंटैक्स भी लिख सकते हो, ये भी एक डिफरेंस लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा सिंटैक्स, लिस्ट डॉट अपेंड। इसमें क्या हो जाएगा, लिस्ट डॉट इंसर्ट। ये हो गया तीसरा। ठीक, अब पॉप का मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट क्या रिमूव करता है, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर हम इंडेक्स पास करेंगे तो जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये लिस्ट है तो अगर हम एल डॉट पॉप करेंगे तो कौन सा, इस केस में अगर हम प्रिंट एल करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें हम कोई इंडेक्स नहीं रखे हैं तो क्या लिखे थे कि अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कौन सा एलिमेंट रिमूव करेगा, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, 10 20 30 40 50, मतलब 60 रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ एल डॉट पॉप 1 लिखे तो 1 पे जो एलिमेंट है, 1 पे कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर 20, तो 20 रिमूव हो जाएगा। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 10 30 40 50 60। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स पोजीशन रखेंगे तो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाएगी। क्लियर है, तो उसी चीज को लिखे हैं कि बाय डिफॉल्ट रिमूव द लास्ट एलिमेंट, व्हेन वी पास इंडेक्स इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। पॉप के साथ एक रिमूव भी आता है, इट रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। मतलब क्या है, ये वैल्यू को रिमूव करता है, ये इंडेक्स पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे हम ये लिखे तो एल डॉट रिमूव 20 लिखे तो यहाँ देखो 2 20 है, 10 20 30 50 60 20। लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं। तो प्रिंट एल कराएंगे तो ये जो फर्स्ट 20 है ये रिमूव हो जाएगा और ये लास्ट वाला 20 प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब जो भी एलिमेंट को रिमूव करना है, जैसे यहाँ हम एल डॉट रिमूव 10 लिखेंगे तो 10 रिमूव हो जाएगा, सिंपल है। तो पॉप और रिमूव का डिफरेंस सेम जैसे इसमें पढ़े थे अभी इंसर्ट और अपेंड का डिफरेंस, उसी तरह पॉप और रिमूव का भी डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से लिखना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक
ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं कि ये इंडेक्स पे वर्क करता है पॉप, ये वैल्यू रिमूव करता है डायरेक्टली रिमूव, ये इंडेक्स पे वर्क करता है, या जो आप जो डेफिनेशन लिखें बाय डिफ़ॉल्ट वाला लिख दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखा है वो लिख दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट रिमूव द लास्ट एलिमेंट व्हेन वी पास इट इंडेक्स, इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ये वैल्यू रिमूव करता है फर्स्ट अकरेंस में। फर्स्ट अकरेंस मतलब जो पहला वैल्यू उसे दिखेगा वो रिमूव कर देगा। उसके बाद दूसरा सिंटैक्स लिख दीजिएगा दोनों को। सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सिंपल लिस्ट डॉट, इसमें भी सिंटैक्स लिख दीजिए, ठीक है। लिस्ट डॉट रिमूव हो जाएगा इसका सिंटैक्स, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉप और रिमूव और अपेंड इंसर्ट का डिफरेंस, ठीक है। अब शॉर्ट करना है। शॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो एल डॉट शॉर्ट लिखेंगे। सेम वे कोई भी लिस्ट ले लेना है, उसके बाद एल डॉट शॉर्ट करके प्रिंट कर लेना है, ठीक है। इसका सिंटैक्स है। तो एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है। शॉर्ट मतलब छोटा से बड़ा में अरेंज कर देगा, तो इसका एग्जाम्पल खुद से लिखना है। रिवर्स में क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। रिवर्स मतलब उल्टा कर देगा, बड़ा से छोटा में एलिमेंट को अरेंज कर देगा। सिंटैक्स क्या हो जाएगा, एल डॉट रिवर्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या हो जाएगा, एल डॉट रिवर्स हो जाएगा। अब कुछ ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। कॉन्केटिनेशन है, तो कॉन्केटिनेशन सिंटैक्स में कॉन्केटिनेशन का मतलब ही होता है ऐड करना। क्या होता है, ऐड करना। तो अगर हम तो ये इसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस। तो इट ज्वाइंस वन और मोर लिस्ट, मतलब एक से ज़्यादा भी लिस्ट को ऐड कर सकता है। तो सिंपल सा लेना, L1 इक्वल टू 1 2, L2 इक्वल टू 3 3 4, L3 इक्वल टू L1 प्लस L2, प्रिंट L3 करा देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब दोनों लिस्ट को ऐड कर दिया। स्टार ऑपरेटर क्या होता है, रिपीटिंग द लिस्ट इन द लिस्ट अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स। स्ट्रिंग और लिस्ट में क्या है, एक पढ़ लिए तो दूसरा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। तो रिपीटिंग मतलब जिसे हम लिखें L स्टार 3 लिखे, तो ये जो एलिमेंट है 3 टाइम्स आएगा। 3 टाइम्स मतलब इसी को 3 बार लिख देना है। तो 1 2 1 2 1 2, क्लियर है, आउटपुट आ गया। सिंपल है, इसे हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, तो वैसा ही वर्क करता है। उसके बाद इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर का काम क्या है, चेक करेगा कि वो एलिमेंट इसमें है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे देखिए, मैंने लिस्ट लिया एप्पल मैंगो लीची, ठीक है। लिस्ट में हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या, तो ये चेक कर रहा है प्रिंट एप्पल इन एल, अगर है तो इसमें है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो we can check whether the list contain that particular element or not, that is called in operator। तो अगर नहीं है, सपोज हम लिखते प्रिंट ऑरेंज इन एल, तो ऑरेंज तो इसमें है नहीं, तो आउटपुट क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। तो होपफुली ऑपरेशन ऑन लिस्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, विच मोटिवेट्स मी टू डू फर्दर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम पाइथन सीरीज में जो स्ट्रिंग एंड लिस्ट पढ़ रहे हैं, उसका सबसे लास्ट और छोटा टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। क्या होता है, तो जैसे हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा है, सेम कंसेप्ट पर नेस्टेड लिस्ट वर्क करता है। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। तो नेस्टेड लिस्ट मतलब हम डेफिनेशन तो सिंपल लिख सकते हैं, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट जो दूसरे लिस्ट के अंदर हो,
उसको क्या बोलेंगे, लिस्टेड लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिया 10, 12, 13, 14, 15 ये दिख रहा है, ठीक है आपको। इसमें क्या कर दिए 13, 14, 15 भी लिस्ट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं एक दूसरा लिस्ट है, ये भी एक क्या है, लिस्ट है, और ये पूरा भी एक लिस्ट है, ये भी क्या है, एक लिस्ट है। तो एक लिस्ट मतलब 10 से 20, तो एक लिस्ट के अंदर ये कौन सा एक है, एक और लिस्ट है। तो ये पूरा क्या हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया, बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट को हमको लिस्ट जब भी एक्सेस करना हो तो हमें पता है, हम जैसे हम प्रिंट एल करेंगे तो ये तो पूरा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन L0 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 10। L1 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, या तो पता है। जैसे हम प्रिंट L1 करेंगे तो L1 में क्या प्रिंट होगा, L1 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। L2 करेंगे तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, L2। तो L2 में क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 13, 14 एंड 15। देखिए L2 में क्या है ना, 13, 14, 15। L3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो मतलब L2 में ये सारा एलिमेंट है। तो एक्चुअली में ये एलो असाइन कैसे, उस चीज़ को आपको समझना है तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये इस तरह से असाइन है, L इक्वल टू लिखे 10, 12, फिर ये इस तरह से लिखे, ये जो 2 पे है यहाँ पे एक और एरो दे देना है, और ये जो लिस्ट है ये इस लिस्ट के अंदर ही एक लिस्ट है, तो ये इस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं इसका। इस 13, 14, 15 का भी 0, 1, 2 है। अगर हम देखिए हमें 14 को एक्सेस करना है जो दूसरे लिस्ट में है, तो हम लिखेंगे L2 में जाएंगे तो 0, 1, 2 यहाँ आ जाएंगे, और 2 में जैसे आए तो यहाँ पे आ जाएंगे। 2 में किसको एक्सेस करना है, 14 को, तो 14 कहाँ पे है, 1 पे है, 0, 1, 2। तो लिखेंगे L2 1, तो इसमें क्या इसका आउटपुट आएगा, जब भी आउटपुट लिखेंगे तो इस तरह से, इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर है। बस इतना भी आप नेस्टेडली ये 2-3 मार्क्स में पूछेगा। अगर कोई भी, अगर हम प्रिंट L2 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा, आप बताइए। तो जाएंगे 0, 1, 2, 2 पे, 2 पे क्या है, 15 है, तो 15 है क्या। अगर हम इसमें 3 ही है, 3 से ज़्यादा हम लिखेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। जैसे हम L5 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर नेस्टेड लिस्ट पूछे, जैसे ही नेस्टेड वर्ड आए तो आपको ये समझना है कि लिस्ट मतलब जैसे नेस्टेड आए तो किसी के अंदर कुछ होगा। तो जैसे नेस्टेड फोर लूप था तो ये फोर लूप विद इन अ फोर लूप कहते थे। सेम वे नेस्टेड लिस्ट है तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड। कोई भी एक एग्जांपल ले लेना है और उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है और इस तरह से आपको एक्सेसिंग करके बता देना। इट्स अ वेरी सिंपल। ज़्यादा डिटेल्ड में जाए आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली इंट्रोडक्शन है, तो इतना भी बता देते हैं तो दैट योर पॉइंट इज वुड बी क्लियर। होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।